हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पॉडकास्ट। हमने लास्ट वीडियो में बेसिक न्यूमेरोलॉजी और वास्तु डायरेक्शंस के बारे में बात किया था, पर आज हम एडवांस वास्तु के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे साथ है आचार्य संगीता जैन, जो हमें अपने एक्सपर्टीज़ और इंसाइटफुल नॉलेज से हमें है ना और बताएगी अबाउट एडवांस वास्तु। हेलो हेलो। संगीता जी, आप कैसी है? आई एम गुड। आप कैसे हो? एकदम मस्त। तो आप हमें आज क्या बताना चाहेंगे एडवांस वास्तु के बारे में? देखो, लास्ट टाइम हमने बात की थी बेसिक वास्तु के लिए। बेसिक के बाद में हम चलेंगे एडवांस की साइड में। तो एडवांस वास्तु बनता है आपके घर के स्ट्रक्चर्स से। उसमें हमें स्टेप्स कहाँ बनाने हैं, टॉयलेट्स कहाँ बनाने हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट है। कलर्स भी बहुत मैटर करते हैं। एंड देन आप जब घर की छत डालते हैं तो उसके अंदर 45 देवतास वास करते हैं। जब हमको 45 देवतास को भी बैलेंस करना पड़ता है इन एडवांस वास्तु। एंड टी पॉइंट ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये सब हम जब चेक करते हैं तब एडवांस वास्तु कंप्लीट होता है। ओके, तो ये कॉन्वर्जेसन तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज़ ये जो भी आपने चीज़ें बताई है वो एक्चुअली एक घर को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो जैसे अभी आपने मेंशन किया 45 देवतास के बारे में, क्या आप एक्सप्लेन कर सकती हैं कि इनकी स्टोरी क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है, ये कैसे अपनी डेली लाइफ में एक रोल प्ले करते हैं? और जैसे हमारा घर एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह होती है किसी के लिए भी, उनका घर, तो वो कैसे अपना रोल प्ले करता है? सी विधि, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको शॉर्टकट में बता देती हूँ। एक टाइम था जब देवता और असुरों का झगड़ा हो रहा था एंड सभी ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने वास्तु देवता को क्रिएट किया था और वास्तु देवता का मुंह नॉर्थ ईस्ट में और उनके फीट साउथ वेस्ट में होते हैं। तो जब ये वहाँ पे वास्तु देवता ने एक घर में वास किया तब उनके अंदर 45 देवतास ने आकर वास किया। और तब से अगर हर एक प्रॉब्लम के लिए एक एक देवता मेंशन है, तो एक एक देवता को हमें कैसे उनको बैलेंस करना है, ये सब तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। बट हमको एडवांस वास्तु में 45 देवतास को बैलेंस करना होता है। ये बहुत ईजीली छोटी छोटी चीज़ों से बैलेंस हो जाता है। तो 45 में से कुछ तो इम्पोर्टेंट देवताज होंगे। हाँ, जैसे आजकल सबको कैश ज़्यादा चाहिए, पैसा ज़्यादा चाहिए, तो साउथ ईस्ट मैटर करता है कि आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं। लिक्विड कैश सब कुछ साउथ ईस्ट में आकाश एंड अनिल देवता, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दोनों बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो हर डायरेक्शन के लिए एक देवता कंपलसरी मतलब बनाया हुआ है। सारे ही देवता इम्पोर्टेंट है, बट कुछ कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आपने अभी जस्ट मेंशन किया था ये टी जंक्शन या टी पॉइंट के बारे में, क्या आप उसे एक्सप्लेन कर पाओगे जिन्हें कुछ आइडिया ही नहीं है कि उसका मीनिंग क्या हो सकता है? एक प्लॉट के सामने से एक गली निकल रहा है एंड वो उस प्लॉट को सामने से दिख रहा है गली, तो उसको बोलते हैं कि वो रोड हिट मार रहा है उस घर को। तो इस तरह से टी पॉइंट किस तरह से हिट मार रहा है, किस जोन से हिट मार रहा है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करते हैं, अगर नॉर्थ ईस्ट ईस्ट नॉर्थ की साइड से अगर टी पॉइंट हिट करता है तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है, कभी कभी किसी को ज़्यादा बेनिफिट भी दे देता है। बट जैसे जैसे आगे जाते हैं साउथ ईस्ट में अगर हिट मारता है तब भी प्रॉब्लम्स आते हैं। बट ये सबसे अच्छा डॉक्टर्स के लिए होता है, क्योंकि साउथ ईस्ट वीनस से रिलेटेड है एंड साउथ ईस्ट जोन को जब हिट मारता है तो ये डॉक्टर्स के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जोन हो जाता है। एंड अगेन आगे साउथ वेस्ट का जो टी पॉइंट होता है वो सबसे हार्मफुल होता है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। एंड आपको स्पेसिफिकली चेक करना चाहिए कि हिट कौन सी जोन से आ रहा है। ओके, ओके। तो अगर ये प्रॉपर अगर नहीं बना हुआ है टी पॉइंट्स, तो आप क्या रेमेडीज सजेस्ट करोगे उन्हें? सी टी पॉइंट मोस्टली तो हम साउथ वेस्ट का मना ही करते हैं। अगर हो भी जाता है प्रॉब्लम तब हम
कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिससे इसको क्लोज करते हैं, बट ज़्यादातर हम ऐसे ही बोलते हैं कि साउथ वेस्ट को जो हिट कर रहा है वो टी पॉइंट वाला प्लॉट नहीं लेना चाहिए। अच्छा, तो घर के अंदर का भी डायरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता है और घर के बाहर से भी जो डायरेक्शन होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो जैसे आपने अभी बताया कि घर में कुछ इम्पोर्टेंट डायरेक्शंस में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए, जैसे एक स्टेयरकेस आपके हिसाब से कौन से फॉर्म में होना चाहिए, लाइक कौन से शेप में होना चाहिए या कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए? स्टेप्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। स्टेप्स जैसे आप एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज बनाते हैं, क्लॉकवाइज सबसे ज़्यादा अच्छा होता है और एनर्जेटिक होता है। एंड आप देखो गिनती कैसे करते हैं स्टेप्स की, अनइवन हो जैसे लेवल 13-15 स्टेप्स, तो ये बहुत अच्छा होता है। ठीक है, फिर स्टेप्स के नीचे बहुत लोग कूड़ा करकट या स्टोर रूम बना देते हैं, वो अच्छा नहीं होता है, उससे भी नेगेटिविटी आ जाती है। आप स्टेप्स अगर आप लोगे ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट वर्स्ट जगह है, स्टेप्स वहाँ के लिए बिल्कुल नहीं बना है। नॉर्थ ईस्ट में जिनके भी स्टेप्स होते हैं उनको माइग्रेन्स, पैरालिसिस होने का ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट को अवॉइड करना चाहिए। फिर आगे साउथ ईस्ट भी कभी कभी ठीक होता है, पर साउथ ईस्ट के नीचे स्टेयर्स, साउथ ईस्ट में स्टेयर्स होने से आप देखते हो कि घर में रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं एंड लोग शॉर्टकट से पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। शॉर्टकट से पैसे आते तो है बट वैसे ही चले भी जाते हैं। देन आप समझो साउथ में हो, साउथ में फिर भी एक बार के लिए ठीक है, एंड साउथ वेस्ट बहुत अच्छी जगह है स्टेप्स के लिए। आगे वेस्ट इज़ नॉट गुड फॉर स्टेप्स, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, ये सब जगह ठीक ठीक है, चला सकते हैं, बट नॉर्थ वेस्ट भी कोई अच्छी जगह नहीं है स्टेप्स के लिए। तो हमारा घर का स्टेयरकेस एक्चुअली डिसाइड करता है कि हमारी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ कैसी हो सकती है और वो कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। तो अगर ये स्टेयरकेस अभी, जैसे लोगों ने ऑलरेडी अपना घर बहुत साल पहले बना दिया और जो अभी स्टेयरकेस तो चेंज नहीं कर सकते, आप उनके लिए कैसी रेमेडी सजेस्ट करोगे? हाँ, एडवांस वास्तु में यही होता है, हम लोग कुछ रेमेडीज़ करते हैं जिससे स्टेयरकेस के एरिया को कट कर देते हैं और उससे उसकी जो नेगेटिव एनर्जीज़ है वो कम हो जाती हैं। अच्छा, और घर में जो इम्पोर्टेंट है जैसे टॉयलेट्स, वॉशरूम्स, तो आपके हिसाब से ये कौन से डायरेक्शन में होने चाहिए? क्योंकि टॉयलेट्स आर एक्चुअली लाइक बोलते हैं कि बहुत नेगेटिव एनर्जी आती है उनसे, तो आई डोंट थिंक हम कैसे भी रैंडम डायरेक्शन में उनको लगा सकते हैं। टॉयलेट्स राहु का रोल क्रिएट करते हैं एंड मोस्टली आपने सुना होगा कैंसर प्रॉब्लम, जिनको जेनेटिक प्रॉब्लम होती है वो ठीक है, बट मोस्टली जिनके घर में नॉर्थ ईस्ट में आपको टॉयलेट दिखेगा उनको कैंसर होता ही है। एंड ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिनके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट्स है और उनके घर में कैंसर की प्रॉब्लम है, बट ऐसा नहीं है कि जिनके घर में टॉयलेट नहीं है उनको कैंसर नहीं होगा, जिनको जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं उनको आ ही जाता है। एंड जैसे आगे ईस्ट में भी वॉशरूम हम रिकमेंड नहीं करते हैं, मोस्टली ईस्ट साउथ ईस्ट में टॉयलेट बना सकते हैं। फिर साउथ ईस्ट में कैश क्रंच हो जाता है, लिक्विड कैश प्रॉब्लम हो जाती है टॉयलेट्स बनाने से, बट ऐसा नहीं है कि टॉयलेट्स बनाने के बाद में उनको ट्रीट नहीं कर सकते हैं। हम लोग जैसे कॉपर पट्टी, आयरन पट्टी, स्टील पट्टी से टॉयलेट्स को क्लोज़ करते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हो, बट वो एक टाइम के लिए नेगेटिव एनर्जीज देना बंद हो जाती है। वैसे साउथ वेस्ट की टॉयलेट्स भी बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट तो हम लोग रेकमेंड ही करते हैं कि टॉयलेट होना ही नहीं चाहिए। साउथ में भी एक बार के लिए ठीक है, वेस्ट जोन में भी टॉयलेट्स अच्छी नहीं होती हैं, नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट्स बना सकते हैं। सो ये इम्पॉर्टेंट जोन्स है जिसमें टॉयलेट बना सकते। साउथ वेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ पे हम टॉयलेट बना सकते, क्योंकि वो डिस्पोजल एरिया है एंड वहाँ से आप नेगेटिविटी को डिस्पोज कर सकते हैं। ओके, तो अभी आपने बहुत एम्फसाइज़ किया कि नॉर्थ ईस्ट के साइड पे टॉयलेट्स बिल्कुल भी नहीं बनाने चाहिए।
क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है उसका कि क्यों नहीं बनाने चाहिए, मतलब इतना नेगेटिव क्यों है? सी नॉर्थ ईस्ट एक देवता का स्थान है जहाँ पे वास्तु पुरुष का हेड है, ओके। एंड ग्रहों में गुरु बृहस्पति का एरिया है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा आप घर में मंदिर बनाओ ये रिकमेंड करते हैं, और मंदिर की जगह पे आप टॉयलेट बनाओ ऐसा पॉसिबल नहीं होना चाहिए। बट अगर बहुत लोग बनाते हैं and उसके नेगेटिव इम्पैक्ट उनको पता भी चलते हैं, एंड कमेंट कर सकते हैं लोग कि जिनके भी घर में नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट्स है उन्होंने क्या प्रॉब्लम्स फेस किए हैं। हाँ, तो इससे शायद लोगों को और इंसाइट्स मिलेंगे। अगर नॉर्थ ईस्ट, मतलब अगर अपना भगवान का जो मंदिर या रूम होता है उसके ऊपर अगर टॉयलेट बनाए तो वो भी नेगेटिव ही काउंट होगा? वो नॉर्थ ईस्ट ही होगा ना अगर ऊपर भी जाएगा तो। ओके। तो आपने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि कलर्स भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं घर बनाने के लिए। आप कौन सा कलर कौन सी डायरेक्शन में रिकमेंड करोगे? नॉर्थ ईस्ट में येलो लाइट शेड ब्लू कलर यूज़ कर सकते हैं, नॉर्थ में ब्लू कलर यूज़ कर सकते हैं, ईस्ट में ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हैं, साउथ वेस्ट में येलो कलर यूज़ कर सकते हैं, एंड वाइट मोस्टली यूज़ कर सकते हैं हर जगह पे। तो कलर बैलेंस करके भी हम एनवायरनमेंट को अच्छा बना सकते हैं। वो तो अफेक्ट भी करेगा कि अपना घर एक्चुअली कैसे दिखता भी है, तो कलर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने ऐसे बहुत घरों में देखा है कि लोग अपने किचन का कलर, मतलब कुछ गिने चुने किचन के कलर्स होते हैं और लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते चेंज करने के लिए, तो वो भी वास्तु से रिलेटेड, एडवांस वास्तु से। दीदी हमने लास्ट टाइम 5 एलिमेंट की बात की थी। कभी कभी किचन को ब्लू कर देते हैं। किचन एरिया इज़ अग्नि तत्व का एरिया। अगर अग्नि तत्व में मैं अगर पानी डाल दूँगी तो आग तो बुझ ही जाएगी, एंड साउथ ईस्ट पैसे आने की जगह है। अगर अग्नि ही क्लोज हो जाएगी तो लिक्विड क्रैश का क्रंच हो जाएगा। तो ये सब तो हम देखना इम्पॉर्टेंट ही होता है, क्योंकि ब्लू कलर वाटर एलिमेंट है तो हमको किचन के लिए ब्लू अवॉइड ही करना है। ओके। आप बेडरूम्स के लिए क्या रिकमेंड करोगे? बेडरूम्स के लिए साउथ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, साउथ का एरिया है, वेस्ट में है, वेस्ट साउथ वेस्ट है। जैसे हमने हर एट्रीब्यूट के बारे में लास्ट टाइम बताया था, तो साउथ साउथ वेस्ट में आप टॉयलेट बना रहे हो वो एक इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए वहाँ पर अपन बेडरूम नहीं बना सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी मोस्टली बेडरूम्स नहीं बनाते हैं, सिटिंग रूम्स बना सकते हैं। तो इस तरह से आप मोस्टली ये 2 जोन छोड़ दो एंड यू कैन मेक एनीवेयर बेडरूम्स। ओके। जो मीटिंग रूम्स, सिटिंग रूम्स होता है वो तो एक फैमिली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जगह होती है, डिस्कशन के लिए, इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए। तो आप क्या सजेस्ट करोगे, वो कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए और उसमें कौन से कलर्स होना चाहिए, या उसके अंदर हम कैसे एलिमेंट्स डाल सकते हैं? सी विदे नॉर्थ ईस्ट का एरिया जो है वो आपके माइंड की क्लैरिटी का एरिया है। यहाँ पे आप मेडिटेशन योगा वगैरह के लिए बहुत अच्छी जगह है और नॉलेजेबल जगह है, यहाँ से आपको नॉलेज मिलता है। तो आप यहाँ पर बैठकर नॉलेज वाली बातें डिस्कस कर सकते हो, जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं। ईस्ट साउथ ईस्ट जोन जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, तो इस जगह पर अगर आपको किसी चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए आप वहाँ बैठकर सोच सकते हो, आपको वहाँ पर सॉल्यूशंस के लिए डिस्कस कर सकते हो। तो वो इम्पोर्टेंट जोन उस चीज़ के लिए। बाकी तो स्किल्स के लिए साउथ वेस्ट है ही है। आपको साउथ वेस्ट राहु की जगह है और आपको पता है राहु बहुत दिमाग वाला होता है, ओके। तो राहु के पास ओनली हेड है, तो इनके पास जितनी बुद्धि होती है किसी के पास नहीं है। तो जिसको भी स्किल्स चाहिए वो साउथ वेस्ट में बैठ सकता है। तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हो। ओके। ये तो फैमिली की बात हो गई। अब जो लोगों को योगा, मेडिटेशन, उस वो सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो आप उनके लिए क्या रिकमेंड करोगे, कौन सी डायरेक्शन अच्छी होगी? नॉर्थ ईस्ट जो मैंने पहले ही बताया ना, नॉर्थ ईस्ट में योगा मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छी जगह है। ये एरिया नॉर्थ योगा मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छी जगह है।
तो अब हम योगा मेडिटेशन के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, लाइक मैंने ऐसे सुना है कि स्वर्ण विज्ञान करके होता है, तो एस्ट्रोलॉजी अपने ब्रीदिंग के ऊपर भी काफ़ी इंसाइट्स प्रोवाइड करता है। तो आप हमें क्या ऐसी चीज़ें शेयर कर सकती हो उसके बारे में? एंशियंट टाइम में ऋषि मुनि ने ये सब लिखा है ग्रंथों में, एंड ये नॉर्मल लाइफ में भी हमको जनरेट करना चाहिए। स्वर विज्ञान बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपके लेफ़्ट नॉस्ट्रल्स एंड राइट नॉस्ट्रल्स आप चेक करो, यहाँ किस में से ब्रीथिंग आ रही है बात। लाइक लेफ़्ट नॉस्ट्रल्स को बोलते हैं चंद्र नाड़ी, राइट को सूर्य नाड़ी, एंड जब दोनों में से निकलती है तब हमको कोई काम नहीं करना चाहिए, उसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। ठीक है, तो जब हमको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, आप चेक करो, तब आपकी राइट नॉस्ट्रल चलनी स्टार्ट होती है। एंड जब हमको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तब आपकी लेफ़्ट नॉस्ट्रल चलनी शुरू हो जाती है। मतलब वो आपको इशारा करती है कि आपको पानी पीना चाहिए। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। एंड मॉर्निंग जब आप उठते हो तब आपको अपनी नॉस्ट्रल चेक करना चाहिए। जो नॉस्ट्रल चल रहा है वही पाँव अगर आप ज़मीन को लगाओगे एंड फिर आप अर्थ को टच करके उठोगे, वो दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। ओह ओके, ये तो आपने बहुत बड़ी ट्रिक बता दी। अरे आप घर से बाहर जब निकलते हो तभी भी कौन सी नॉस्ट्रल्स आपकी वर्किंग है वो चेक करके आप वही पाँव बाहर निकालिए, देखिए आपके काम कैसे बनते हैं। तो आप इसमें योगा और फिज़िकल बॉडी और एस्ट्रोलॉजी सबको मिक्स करके ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है। ये सब रिलेटेड ही है। ओके, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब कौन सोचेगा कि अपनी ब्रीदिंग से अपने लाइफ के डिसीजंस, अपना दिन, हर चीज़ अफेक्ट हो सकता है। सीरियसली ये सब कनेक्टेड ही है, और इन सब से ही हमको पता चलता है कि दुनिया में कोई भी ज्ञान बेकार नहीं है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। ये तो बहुत सही बात कही आपने। ये वीडियो में आज हमने जो भी चीज़ों के बारे में बात किया, अब जिनका भी न्यू घर बन रहा है, नया घर बन रहा है, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और उनको बहुत हेल्प होगी मतलब चीज़ें करने के लिए। और एग्जिस्टिंग जिनको प्रॉब्लम्स है वो तो डेफ़िनेटली आपको कांटेक्ट कर सकते हैं अगर उनको कुछ हेल्प चाहिए तो। जी ज़रूर। तो अभी हमने तो घर के इंटीरियर्स के बारे में बात किया, अंदर क्या होना चाहिए। बट आप उन लोगों के लिए क्या एडवाइस दोगे जो घर एकदम फ्रॉम स्क्रैच बना रहे हैं, फ्रॉम ग्राउंड बना रहे हैं, जो अपना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, या जो लोग कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वॉल्व्ड है, उन्हें क्या चीज़ों के बारे में ध्यान देना चाहिए? बेसिक तो आपको बताया, एडवांस में भी स्ट्रक्चर के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे अर्थ से निकलने वाले एनर्जीज़। अर्थ से निकलने वाले एनर्जीज़ हमको दिखते नहीं हैं, बट वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। एंड आपने देखा होगा बहुत साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आजकल बहुत चल रही है। साइकोलॉजी प्रॉब्लम पूरे दिमाग के प्रॉब्लम्स हैं, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशंस, ये सब अर्थ से निकलने वाले एनर्जीज़ हैं। जैसे अर्थ से निकलते हैं जियोपैथी स्ट्रेस, आईआर नेगेटिव एनर्जीज़, यूवी एनर्जीज़, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड वाटर वेव्स की वजह से आते हैं। एंड आपने सुना होगा पीवाई एनर्जीज़, बीवाई एनर्जीज़, ये सब होते हैं जैसे बंधन योग, पिशाच योग, ये वाले एनर्जीज़ भी इंक्लूडेड होते हैं। कभी कभी अर्थ का आपने सुना होगा, कोई प्लॉट पड़ा है सेल ही नहीं हो रहा है, कोई प्लॉट बहुत टाइम से पड़ा है उसमें कुछ काम ही नहीं शुरू हो रहा है, किसी ने ख़रीदा है प्लॉट और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा है। तो मोस्टली पीवाई एनर्जीज अफेक्ट करते हैं जिससे वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती ही नहीं है। एंड कभी कभी क्या होता है कि बहुत लोग मेंटली एंड फिज़िकली अनस्टेबल होते हैं, एंड वो लोग कितने भी मेडिसिन लेते हैं उनको इफ़ेक्ट ही नहीं करती हैं, क्योंकि ये वेव्स ना मॉर्निंग के टाइम पे स्लो होती है एंड नाइट के टाइम पे बढ़ जाते हैं। तो नाइट के टाइम पे इनको ज़्यादा इफ़ेक्ट लगता है। ओके। एंड आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की 7 चक्रास इम्बैलेंस होते हैं, वैसे ही अर्थ के चक्रास भी इम्बैलेंस होते हैं। ओके। तो ये जो एनर्जीज़ होते हैं जब हम बैलेंस कर देते हैं, अर्थ में भी चक्रास बैलेंस हो जाते हैं। वो अगर हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, हमारा ऑरा कमज़ोर है,
तो वो चक्रास अगर अर्थ से प्रॉब्लम है तो हमको इफेक्ट जल्दी करते हैं। ओके। तो हमारा ऑरा कब स्ट्रांग होता है, जैसे योगा मेडिटेशन है एंड हमारे कर्मास है तो हमारा ऑरा स्ट्रांग होता है। बट अर्थ के एनर्जीज भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब एडवांस वास्तु में होता है ये। और किसी को भी इस तरह के प्रॉब्लम्स हो तो हमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो एनर्जीज ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है अर्थ में। हम जो प्लॉट लेते हैं तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो प्लॉट में नेगेटिव एनर्जीज है या नहीं, और वो आती कैसे है प्लॉट के अंदर? हमारे पास ऑरा स्कैनर है, हम ऑरा स्कैनर से चेक करते हैं कि उस अर्थ में क्या प्रॉब्लम है। ओह, तो एस्ट्रोलॉजी भी अपग्रेड हो चुका है टेक्नोलॉजी से। या वास्तु, एस्ट्रोलॉजी सब कुछ अपग्रेड हो चुका है। अभी पहले जैसा कुछ नहीं है, जैसे दुनिया एडवांस चल रहे हैं हम भी एडवांस चल रहे हैं। तो एनर्जीज और अपने प्लैनेट्स और अपनी हेल्थ मतलब बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और इम्पोर्टेंट भी है। या वास्तु और एस्ट्रोलॉजी सबको कंबाइन करके हम अपनी हेल्थ इश्यूज़ को एंड अपने लाइफ को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये तो बहुत इंसाइटफुल था और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेसन थी। ये सारी चीज़ें अपनी छोटी छोटी लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आई थिंक हम सबको ध्यान रखना चाहिए ये सब चीज़ों के बारे में, और डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम है तो वो आपको कांटेक्ट कर ही सकते बस छोटे छोटे उपाय कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाता है। थैंक यू। हैं। थैंक यू।